नहीं देखा, बहुत कम ही मोमडन लड़कियाँ होती हैं जो किसी हिंदू के पास जाती हैं। पेरेंट्स तो देते ही हैं ना, बच्चे समझना क्या चाहते हैं आजकल के। कोई पूछे कि धर्म का दोषी कौन रहा, जब तक खुद पे ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। आएगा वो लड़की इतनी बेवकूफ है, माँ बाप को सभी को धोखा देने वाली है। नहीं मिटेगी हस्ती हमारी, मिटाई से नहीं मिटेगी हस्ती हमारी। जरा इतिहास खोल के देख लो, अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक थी बस्ती तुम्हारी। तो बुजुर्गों का आवाज़ खत्म हुआ है, तब से रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये चीज़ें कोई अपने घर में पढ़ा नहीं रहा है। अच्छे एक बहुत इन्फॉर्मेशन मैसेज दिया है सभी के लिए। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भैया को। तो भाई ये जो मूवी है इसके अंदर कुछ सीन ऐसे डाले गए हैं जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों को मूवी दिखाने में असहज महसूस कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये सीन उनके संग बैठ कर देख नहीं सकते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरा सभी माता बहनों से नमस्कार है। ये आपकी सोच है, आप सभी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या कर रहा है। रात को 1-2 बजे तक तो जगता ही है, सभी को पता है। पढ़ाई के नाम पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा। सब इस टाइम पे सब रिलेशनशिप में है, हर किसी को पता है कि क्या से क्या होता है, शादी के बाद ही पता है क्या होता है। मेरा तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि अगर बच्चों की आंखें खोलनी है तो बस पिक्चर दिखाइए। ये मूवी इतनी बढ़िया है, सभी की आंखें खुल जाएंगी। आप सोचते हो ना कि मेरा बच्चा इसमें चला जाएगा, उससे भी आपके बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगी कि भाई उसे अपने धर्म के प्रति जागरूकता मिलेगी। कई जगहों पे मूवी फिर बैन क्यों हो रही है? बंगाल में मूवी बैन कर दी गई है। ऐसा ना, पश्चिम बंगाल में शायद मोमडन ज़्यादा है, वो विरोध कर रहे होंगे इसलिए बैन हो गई है। कई लोगों ने इस मूवी के पोस्टर जलाए हुए हैं, पता होगा। नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अगर पोस्टर जलाए भी होंगे ना तो वो होंगे अदर उसके ही होंगे। कोई हिंदू होगा तो वो तो नहीं जलाएगा, क्योंकि उसके धर्म के प्रति कुछ गलत हुआ है, उसके कम्युनिटी के प्रति कुछ गलत हुआ है, तो इसलिए वो इसे देख के खुश होगा कि हाँ, हमारे बारे में जो पीछे हुआ था उसे बताया गया है, किसी धोखे से उन्हें ट्रैप किया गया है, उस धोखा दोबारा ना हो उसके बारे में बताने के ये बहुत अच्छी मूवी है। बता रहे हैं कि कुछ दिनों की हवा है, उसके बाद सब शांत पड़ जाएगा। कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, खासतौर पे वही कम्युनिटी जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है। क्या करें भाई, हवा कुछ नहीं है। थोड़े समय तक कुछ ट्रेंड चलता है, हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड चलेगा। अगर जो इसे अपने दिमाग में उठा लेगा तो बस एक काम हो जाएगा इससे कि कभी भी कोई भी लड़की बस अपने अब्दुल को ऐसा नहीं कहेगी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अरे जो भी है, मेरा सभी माता बहनों से नमस्कार है। मैं कहता हूँ कि तुम्हें एक फ्रेंडशिप भी करनी है ना, तो हिंदुओं में इतने लड़के डले हैं, बहुत डले हैं, तमाम डले हैं, स्मार्ट से स्मार्ट डले हैं। क्या अब्दुल पे मर रहे हो? क्या मैंने तो नहीं देखा, बहुत कम ही मोमडन लड़कियाँ होती हैं जो किसी हिंदू के पास जाती हैं। नहीं, जितना भी देखो हिंदू लड़की मोमडन से सेट होगी। मेरे एक काउंट है ना मोमोज का, दुकान पे आई थी, वो बोल रही थी लड़की के मैं मोमडन को पसंद नहीं करती हूँ, बस मुझे तुम अच्छे लगते हो। मेरे दिमाग में इतनी खलबली हो गई थी उस टाइम पे, मैं रात में सोया नहीं था उस टाइम पे कि जब तुम्हें मोमडन ही नहीं पसंद है तो तुम्हें ये क्यों पसंद आ गया। बस मैं एक दिन सोया नहीं था उसमें, अभी तक वो लड़की आई नहीं, आएगी तो मैं टोकूंगा जरूर उसे। भाई क्या लगता है इस मूवी को देखने के बाद अब लड़कियों की आंखें खुलेंगी, समझ में आएगा? भाई लड़के बेशक ना देखें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हर लड़की को देखनी चाहिए, हर लड़की को देखनी चाहिए। और इसे देखने के बाद 100% नहीं कहूँगा, 90% तो खुली जानी चाहिए, और 10% तो बाद में आ ही जाएगी समझ में। देखिए मूवी बहुत धांसू है और ये मूवी मैं चाहूँगा हर कोई देखे। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में ये मूवी बैन कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सरकार है ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती हैं। इन सरकारों को जल्द से जल्द हटाएं, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं। और बस इतना कहना चाहूँगा, हिंदुओं को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, उन्हें ऐसा लगता है कि मिटाई से नहीं मिटेगी हस्ती हमारी, मिटाई से नहीं मिटेगी हस्ती हमारी। ज़रा इतिहास खोल के देख लो, अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक थी बस्ती तुम्हारी। जाग जाओ हिंदू, अभी भी समय है। भाई एक मिनट, एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे इस मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े से असहज महसूस करवाते हैं पेरेंट्स को बच्चों के साथ मूवी देखने के लिए, तो इसी चक्कर में कई पेरेंट्स अपने बच्चों को मूवी दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है। ये मूवी खासकर पेरेंट्स अपनी लड़कियों को दिखाएं। आज अगर ये चित्र देखकर उनकी लड़कियां डर जाती हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा है। इस मूवी से अगर 10 हिंदू लड़की भी बच जाती हैं ना, तो ये मूवी सक्सेसफुल है। ये आज ये चित्र देखकर जो पेरेंट्स नहीं लेकर आ रहे हैं, कल को अगर उनकी लड़कियों के साथ ये पूरा सीन हो जाए तो क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मूवी ज़रूर दिखानी चाहिए। भाई एक बात और है कि कई जगहों पे इस मूवी को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। बंगाल में जैसे बैन हो चुकी है और कुछ राज्य में और बैन किए जा रहे हैं, इस मूवी के पोस्टर चलाए जा रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ ना, ममता बनर्जी और ये तमिलनाडु और ये केरला में ये इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू इस बात को समझे और जल्द से जल्द इनकी सरकार गिराए। भाई बता रहे हैं, कई लोग कमेंट कर रहे हैं मुस्लिम लोग कि कुछ दिनों की हवा है, फिर सब शांत पड़ जाएगा, हम फिर वही स्टार्ट कर देंगे। ये हवा नहीं है। जो लोग कहते थे ना, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ना रहे मुलायम ना बचे काशी राम, अब हर तरफ सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम।
तो लड़की उनके बहकावे में ना आती आसानी से। अगर आप हिंदू लड़की उनके माँ बाप जैसे उनको अपने धर्म के बारे में कट्टर करते तो शायद ये मूवी आज नहीं बनती ऐसे धर्म। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि लड़की को, ये हिंदू लड़की को मूवी देखनी चाहिए और उनके माँ बाप से मैं वो करना चाहता हूँ कि अपनी लड़की को हिंदू धर्म के खिलाफ़ मतलब उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए अपने धर्म के बारे में कि ऐसा है। नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ऐसा चलता रहेगा। और मतलब मैं यही चाहता हूँ उनकी हिंदू लड़की के माँ बाप से कि अपने धर्म के बारे में ना कट्टर करें और हर लड़की को दिखाएं ये मूवी फैमिली के साथ। भाई फैमिली की अगर आपने बात करी है ना, तो इस मूवी के अंदर 2-4 सीन ऐसे हैं, थोड़े इंटीमेट सीन है, थोड़े असहज जो महसूस करवाते हैं पेरेंट्स को। तो कई सारे पेरेंट्स इस वजह से इस मूवी को देख नहीं रहे हैं। हालांकि इन सीन के बिना मूवी अधूरी भी है। अगर हम इस कुछ सीनों के बारे में बात करी जाए तो देखो, सच्चाई से तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो दिखाने में कोई शर्म नहीं है उसमें, क्योंकि सच्चाई जो होती है वो हर जगह है। तो इसमें इस बात का कोई विरोध नहीं होना चाहिए कि इस बात में ऐसे सीन है, उन सीनों को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें समझेंगे तो देखना चाहिए उनको। तो इस तरीके से हम इनको गलत नहीं कह सकते हैं। हाँ सर, कैसी लगी मूवी आपको? मज़ेदार। बोलना पड़ेगा। हाँ बताओ, कैसे देख ली मूवी? काफ़ी अच्छी मूवी है। और एक बात है, ये देख लो आप, ऐसी मूवियों का प्रमोशन हो रहा है, इन मूवीज़ का प्रमोशन नहीं होता। इतनी अच्छी इन सब की स्टोरी पता है, तब भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और ये देखो, एक ऐसा इतना सा वहाँ देखिए, छोटे छोटे से प्रमोशन करे, अंदर जाओ तो किसी को पता ही नहीं है कौन सी मूवी लगी हुई है। बहुत अच्छी मूवी है, रेट 10/10 दूंगा मैं इसको। काफ़ी अच्छी मूवी है, आप सब देखिए, सबको देखनी चाहिए मूवी। काफ़ी अच्छी मूवी है ये। भाई कई लोग इस मूवी को देखने के लिए, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि मूवी के अंदर कुछ सीन है, अडल्ट सीन है थोड़े से। इस चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों के संग देखने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो रियलिटी है, उसको कोई नहीं छुपा सकता। ये सीधा सीधा आईना दिखाया जा रहा है आपको, और ये 1% होगा शायद जो असलियत में हुआ है उसका। लेकिन ये देख के कम से कम एडल्ट्स को तो देखनी चाहिए ये मूवी। जो ये सब कार्टून वार्टून देखने आते हैं, उससे अच्छा तो ऐसी मूवी देखो। पेट्रोटिक मूवी है, अच्छी खासी, आपको देखनी चाहिए। क्या लगता है मूवी देखने बाद लड़कियों की आंखें खुलेंगी नहीं खुलेंगी? फिर खुलनी तो चाहिए, लेकिन वही है, अब पर्दा डाला रहता है, नहीं बेचते काफ़ी लोग ऐसी मूवीज़ के लिए। खुलनी चाहिए। हाँ भाई, ये कह रहा हूँ, अगर ये मूवी देख ली, केरला मूवी, बिल्कुल देख ली। भाई ये बताओ, अगर जो लड़की को उसके पेरेंट्स अगर शुरू से ही गीता का ज्ञान देते, रामायण पढ़ाते, बिल्कुल सही, तो क्या वो लड़की उस टाइम पे भटकती? नहीं, बिल्कुल नहीं भटकती। हमको अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें देना चाहिए कि अदर चीज़ों के ज्ञान देने के साथ हम फ़ोन दे देते हैं बच्चों को, अगर परेशान है, कुछ भी कर रहा है तो फ़ोन दिया, टीवी दे दिया, लेकिन इस चीज़ों का भी ज्ञान देना चाहिए, बचपन से देना चाहिए, जब भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मतलब जल्दी वो मैनिपुलेट हो जाते हैं दूसरों की बातों से, जैसे उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, जैसे दिखाया उसमें बिल्कुल सही दिखाया गया है। हमें अपने ज़्यादा रिलीजन से ज़्यादा दूसरों के रिलीजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि उनके में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब रहता है। उस लड़की ने बोला था कि आपके भगवान शिव जो खुद को नहीं बचा पाए, खुद रोते थे, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे? अगर इस जगह पे उसे पता होता कि मेरे भगवान शिव ऐसे हैं, तो उस जगह पे वो उस धर्म के भड़का में आती ना आती? बिल्कुल नहीं आती। जब तो कि उन्हें अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने भगवानों के बारे में कुछ नहीं पता ना, वो अपनी उस बात को वो डिफेंड भी नहीं कर पाएगी, वो क्या जानते हैं। उन्होंने जैसा कहा उसने वैसा मान लिया, इस वजह से वो भटक गई। मूवी हिट है फ्लॉप है? मूवी तो हिट है और बिल्कुल सही हो रहा है। जो यहाँ पे टैक्स फ्री करी गई, बिल्कुल ठीक करी गई है। बंगाल में, हाँ, केरला वगैरह में बैन करी जा रही है, क्योंकि वहाँ की सच्चाई दिखाई जा रही है, उनका दिखाया जा रहा है कि यहाँ ऐसा होता है, बिल्कुल रियलिटी में वैसा होता है, इस वजह से वो छुपा रहे हैं इनको। हाँ भाई, आप बताओ। 3 जी मूवी देखा है? जी, मूवी बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने घर से निकलें, आएँ और सच्चाई को देखें। क्या लगता है अगर लड़की को अपने धर्म के बारे में पता होता, रामायण गीता पढ़ी होती शुरू से ही, पेरेंट्स ने अगर ज्ञान दिया होता, तो क्या वो वहाँ पे भटकती? नहीं, अगर ऐसा उसने उनकी इस्लामिक स्कॉलर्स की बुक्स पढ़ने के उनको उससे अच्छा अगर वो हमारी गीता और हमारे वेद पढ़ती, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे राह पे भटकती। और मेरी माताओं और बहनों से ये अनुरोध है कि आज के समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहें। नहीं तो आजकल के पेरेंट्स को इनका ज्ञान देना चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और आजकल हमारे यहाँ घरों पे दिया भी जाता है, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि साउथ इंडिया में हिंदुज़्म इतना वो नहीं है, हाईली
मतलब इतना प्रभावित नहीं है, वहाँ पर नॉलेज थोड़ी कम रह जाती है, इस मुताबिक ऐसा वहाँ होता है। तो क्या लगता है मूवी हिट है फ्लॉप है ये वाली? मूवी हिट है, बिल्कुल हिट है। फिर बैन क्यों? पहले ही दिन पे अगर कोई मूवी करोड़ों में कमा रही है तो मूवीज ऑलवेज हिट है। बेंगलोर में फिर बैन क्यों है? बेंगलोर बैन इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हम जानते हैं कि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, और मेजॉरिटी में होने के बाद भी जो मेन रीज़न है वो वहाँ की सरकार है। यहाँ की सरकार उसको टैक्स फ्री कर रही है और वहाँ की सरकार बैन कर रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार की नाकामी है। धन्यवाद।